Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are solving the problems of depreciation with the annuity method. इसके पहले हमने 3 प्रॉब्लम्स देख लिए हैं जिसमें हमने डिफरेंट एडजस्टमेंट्स को सॉल्व किया है। उसी के साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन के बेसिक कंसेप्ट्स को भी देखा है हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियोस में। तो डेप्रिसिएशन के सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उन सारी वीडियोस को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी करके आप सारी वीडियोस पर जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे जिसमें हम और एक नई एडजस्टमेंट लेकर आए हैं और एन्युइटी मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारी डेप्रिसिएशन को। सो लेट्स प्रोसीड विथ अवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। द रॉयल कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड अ लीज on 1st January 2015 on a period of 3 years at rupees 40,000. The company decided to depreciate the lease under annuity method, charging interest at 10% per annum. The annuity table shows an value of investment of rupee 1 at 10% per annum yields rupee 0.4021 for 3 years. The company closes its books on 31st December each year. Show calculation of annual depreciation, lease account for 3 years, disclosure in balance sheet for 3 years and statement showing net charge against profit each year. तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि अकाउंटेंसी में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हम देते हैं तो सबसे पहली स्टेप हमारी होती है कि हमारी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना। अगर हम हमारी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करते हैं और उसमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को जानते हैं तभी हम हमारी अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक से दे सकेंगे। अब यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे हमारी प्रॉब्लम को। जैसे कि हमें पता है कि हम एन्युइटी मेथड से डेप्रिसिएशन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी ऑन लीज होगी। तो ऑन लीज हमने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर दी है 1 जनवरी 2015 को 3 साल के लिए 40,000 में। अब कंपनी ने जो डिसाइड किया है डेप्रिसिएशन वो है अंडर एन्युइटी मेथड से। और एन्युइटी मेथड में जैसे कि हमें पता है हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है, तो उसका जो रेट दिया गया है वो है इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। उसी के साथ साथ हमें एन्युइटी टेबल की वैल्यू भी दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 1 एट 10% पर एनम यील्ड्स रुपी 0.4021 फॉर 3 ईयर्स। यानी कि जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.4021 की होगी तब हमारा जो 10% इंटरेस्ट रेट से 3 ईयर्स के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन जो होगा वो 1 रुपया होगा। अब इसके पहले भी हमने देखा है कि एनुअल कैलकुलेशन जब हम करते हैं डेप्रिसिएशन का एन्युइटी मेथड में तो हमें जो वैल्यू दी गई होती है एन्युइटी टेबल की वो अगर 1 से यानी कि रुपी 1 से ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ। और अगर वो वैल्यू 1 रुपी से कम होती है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ। तो उसी तरह हम लोग हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसी के साथ हमें लीज अकाउंट भी निकालने को कहा है 3 ईयर्स का, तो वो भी हम निकाल देंगे एज यूजुअल जैसे हम बाकी के प्रॉब्लम्स में भी निकालते आए हैं। इसके साथ हमें 2 नई चीज़ें यहाँ पर करनी है जो कि बताया गया है कि डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट फॉर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स की बैलेंस शीट हमें बतानी है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी एक्वायर कर दी है तो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिखानी होगी। उसी के साथ साथ स्टेटमेंट शोइंग नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ईच ईयर। अब जो नेट चार्ज होगा हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट का वो हर साल का कैसे रहेगा उसका एक स्टेटमेंट भी हमें दिखाना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये जो 2 इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट यहाँ पर है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट की और स्टेटमेंट शोइंग नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी ही आसान तरीके से हमें इसे सॉल्व करना आ जाएगा। बस हमें दिखाना है इन राइटिंग कि हमने कैसे डिस्क्लोजर किया है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारी सॉल्यूशन पार्ट के साथ। अब सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अवर एनुअल डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमें दिया गया है कि हमारी जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ ₹1, उसके लिए जो एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारा वो है 0.4021 का। क्योंकि हमें एन्युइटी टेबल की वैल्यू दी गई है और एन्युइटी टेबल में हमें बताया गया है कि 10% से 3 इयर्स के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो आएगा 0.4021 अगर हमारी कॉस्ट ₹1 होगी तो। लेकिन यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसकी कॉस्ट जो है वो है 40,000 रुपीज़ की, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अमाउंट आएगी 16,084। तो हमारा जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो आएगा 16,084। अब ये 16,084 जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो हर साल के लिए फिक्स रहेगी, यानी कि हर साल हमें इतना ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रोवाइड करना है, हमारी अमाउंट चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। इसी के साथ हम बनाते हैं हमारा लीज अकाउंट। अब लीज अकाउंट में हमें लेजर अकाउंट बनाना होता है, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब जैसे कि हमारी लीज शुरू होती है 1 जनवरी 2015 से, जब भी हमने लीज को एक्वायर किया था तो वो एंट्री हमें सबसे पहले लेनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। 1 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 40,000, हमारी लीज जो हमने एक्वायर की थी वो थी 40,000 की। अब 2015 में लीज ली गई थी 10% से, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है और उसी के साथ डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम यानी कि 31 दिसंबर 2015 को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 10% हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट पर। तो 31 दिसंबर 2015 को डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 पर 10% आ जाएगा 4,000। ईयर एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री हमें देनी है वो है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना है। तो 31 दिसंबर 2015 क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,084, ये वाली अमाउंट अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, तो वही अमाउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसी के साथ 2015 की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो वी हैव टू क्लोज डाउन अवर अकाउंट्स एंड वी हैव टू मेक अ टोटल ऑफ अवर अकाउंट। सो डेबिट साइड इज एक्सीडिंग ओवर क्रेडिट साइड, सो 44,000 से हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और जो बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है उसे हम एंटर करेंगे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। तो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 27,916 रुपीज़। अब 2015 में एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉट डाउन कर देंगे हम उसे। तो नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड को 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,916। देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस हमें फिर से बैलेंस शीट में भी बताना है, जैसे कि हमें प्रॉब्लम में कहा गया था कि हमें बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर करना है हमारी लीज अकाउंट का, तो ये वाले जो ओपनिंग वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज हमें बैलेंस शीट में भी दिखाने पड़ेंगे। 2016 का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है। अब इस ओपनिंग बैलेंस पर ही हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो हम इंटरेस्ट भी देंगे और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो 31 दिसंबर 2016 को डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट 27,916 पर 10% से अमाउंट आती है 2,791.60, तो इतना इंटरेस्ट हम पेड कर देंगे। उसी के साथ 31 दिसंबर 2016 को क्रेडिट साइड में प्रोविजन कर देंगे डेप्रिसिएशन का 16,084 रुपीज़ से, जो कि हमने कैलकुलेट किया था और ये अमाउंट फिक्स ही रहती है। इसी के साथ 2016 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा डेबिट साइड की टोटल के साथ, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है। सो 30,707.60 से अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और जो बैलेंस आ रहा है उसको हम कैरी डाउन कर देंगे। 31 दिसंबर 2016 को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,623.60। अब ये जो कैरी डाउन बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2017 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,623 रुपीज़ 0.60।
तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2018 का। अब 2018 के इस ओपनिंग बैलेंस पे हमें फिर से 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। अब लेकिन जैसे कि ये हमारा लास्ट ईयर है, क्योंकि हमारी जो लीज है वो 3 ईयर्स की थी, 2 ईयर्स की एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट हम 10% से कैलकुलेट करने की बजाय एडजस्ट करेंगे हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ। यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे 10% से, तो जो कुछ भी गैप है उस गैप से हम इंटरेस्ट को एडजस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,084 रुपीज़, और इसी अमाउंट के साथ हम लोग इंटरेस्ट को एडजस्ट कर देंगे और हमारे अकाउंट्स को क्लोज भी कर देंगे। तो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है 16,084 रुपीज़ के साथ। अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम एडजस्ट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1460.40। अगर हम 10% से कैलकुलेट करते हैं हमारा इंटरेस्ट, तो हमारी अमाउंट आएगी 1462.36, यानी कि 2 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेट 2 रुपीज़ का जो फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर वो हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये जो फ़र्क पड़ता है ये अप्रॉक्सीमेशन की वजह से पड़ता है, जो अनअवॉइडेबल होता है, और उसी की वजह से ये वाली जो अमाउंट है ये अमाउंट हमें इंटरेस्ट में एडजस्ट करनी होती है। सो इस टाइम पर यानी कि लास्ट ईयर में हम लीज अकाउंट में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसको एडजस्ट कर देते हैं और हमारी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा लीज अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसके आगे लीज नहीं है। सो कोई भी बैलेंस भी नहीं रहेगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है हमने यहाँ पर टैली कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है हमारा एन्युइटी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसके पहले भी हमने कई सारे प्रॉब्लम देखे हैं जिस पे में भी मैंने कई डिटेल में इसके बारे में बताया है, लीज अकाउंट प्रिपेयर करने के बारे में। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से लीज अकाउंट हमारा हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट जिसमें हम डिस्क्लोज करेंगे हमारी लीज अकाउंट को, क्योंकि अब लीज अकाउंट ही है, प्रॉपर्टी हमारे पास एक्वायर की गई है, तो हर साल में प्रॉपर्टी की अमाउंट क्या थी वो हमें वहाँ पर लिखनी है। अब जैसे कि लीज अकाउंट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने 40,000 में प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। 2016 में उसका ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन जाके इंटरेस्ट जाके जो अमाउंट बची थी वो थी 27,916, और लास्ट ईयर में वो थी 14,623.60। तो इसी तरह से हम हमारी लीज अकाउंट का डिस्क्लोजर कर देंगे। अब देखिए, जैसे कि बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर करना है तो हम हर साल की बैलेंस शीट को बताएंगे। अब फर्स्ट ईयर में जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो फर्स्ट ईयर को जब भी हमने अकाउंट क्लोज किए थे 31 दिसंबर 2015 को, तो वहाँ पर जो बैलेंस कैरिड डाउन था हमारी लीज अकाउंट का, वो बैलेंस कैरिड डाउन था 27,916 रुपीज़ का। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारी प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, तो लीज अकाउंट हम एसेट साइड में लाएंगे और वहाँ पर हमें अमाउंट दिखेगी 27,916 रुपीज़ की। तो ये है हमारी बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 2015 को हमारी एसेट का वैल्यूएशन, यानी कि 40,000 में हमने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था और एट द एंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी बची थी वो थी 27,916 की। क्योंकि 40,000 की जो प्रॉपर्टी थी उसमें से हमने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, इंटरेस्ट भी दिया है, तो हमारी बैलेंस इतना रहेगा। सेम तरीके से हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं हमारी 31 दिसंबर 2016 को, जहां पर हम लीज अकाउंट को फिर से रिकॉर्ड करेंगे और लीज अकाउंट का जो बैलेंस था वो हमें पता है 14,623.60 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में जो बैलेंस कैरिड डाउन था या फिर जो बैलेंस बचा हुआ था वो था 14,623.60 का। और जैसे ही हम थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो थर्ड ईयर में हमारा जो लीज अकाउंट है वो लीज अकाउंट नील हो जाता है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रहती है, तो लीज अकाउंट वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह से तीनों सालों में हम लोग बैलेंस शीट में लीज अकाउंट को डिस्क्लोज कर देते हैं और उसकी अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये डिस्क्लोजर दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, जिसमें मैंने 4 टेबल बनाया है और जिसमें 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। पहले कॉलम में ईयर है, दूसरे कॉलम में जो हमने डेप्रिसिएशन दिया था उसकी अमाउंट है, तीसरे कॉलम में जो हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था उस इंटरेस्ट की अमाउंट है, और लास्ट कॉलम में नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें दिख रहा है।
तो हम लोग शुरू करते हैं 2015 से। 2015 में जो डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड किया था वो था 16,084। अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगा हर साल के लिए, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया था एनुअल डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के साथ। उसी के साथ हमने 2015 में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था वो इंटरेस्ट था 4,000 रुपीज़ का। अब डेप्रिसिएशन में से अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू को कम कर दें तो वो अमाउंट आती है हमारी नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो वो जो अमाउंट है वो हो जाएगी 12,084 की। तो ये जो 12,084 है वो 2015 का नेट चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। उसी की तरह 2016 में हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था 16,084 का और इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था 2,791.60 रुपीज़ का। तो नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट के अमाउंट माइनस कर दें तो वो आ जाता है 13,292.40 की। तो ये है हमारा नेट चार्ज। उसी के साथ लास्ट ईयर यानी कि 2017 में 16,084 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड किया था और इंटरेस्ट जो दिया था वो था 1,460.40 रुपीज़ का। तो नेट चार्ज जो है हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो नेट चार्ज हो जाता है हमारा 14,623.60 का। तो इसी के साथ हम टोटल कर देंगे कि टोटल डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड किया है 48,252 का। उसमें से जो 8,252 रुपीज़ इंटरेस्ट के से थे, तो जो नेट चार्ज है हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट वो बन जाता है 40,000 रुपीज़ का। यानी कि टोटल नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो करेक्टली 40,000 का आ जाता है हमारे पास। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में आ जाती है कि थ्रू आउट द ईयर्स जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं उसी के साथ जो नेट चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट का वो इंक्रीजिंग है, वो बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने स्टेटमेंट भी बता दिया है हमारा नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, और यहाँ पर सारी बातें हमने क्लियर भी कर दी है। तो इसी तरह से एन्युइटी मेथड से हम लोगों ने लीज अकाउंट बना दिया, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, उसी के साथ साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे होते हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, उसको भी लास्ट प्रॉब्लम में देखा था। आज हमने बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर होता है लीज अकाउंट का उसे भी पढ़ लिया है, और यहाँ पर हमने नेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी स्टेटमेंट रूप में यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं हमारी एन्युइटी मेथड में बहुत ही सिंपल है। अगर हम समझ लें इसको एक बार तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से ध्यान में आ रहे होंगे। अगर आपको इन प्रॉब्लम में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ना ना भूलें, मैं आपके सारे कमेंट्स को क्लियर कर दूँगी। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे हम एन्युइटी मेथड के लास्ट प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम एन्युइटी मेथड का एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे और यहाँ पर हम एन्युइटी मेथड के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।